वेलकम है फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस करेंगे। जो मेरे प्रीवियस लेक्चर थे उसमें मैंने आपको बेसिक सारा करवाया है। अब हम मेन इसका मैकेनिज़्म देखेंगे। हमने पिगमेंट कर लिए हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड 2 के बारे में पढ़ लिया है। अब हम इसमें देखेंगे कि एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस होती कैसे है। जो फोटोसिंथेसिस है दैट इज़ ए 2 स्टेप रिएक्शन और 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट इज़ द लाइट रिएक्शन और द फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं इसको। सेकेंड इज द डार्क रिएक्शन और द थर्मोकेमिकल रिएक्शन। कॉमनली अगर इसकी बात करें तो लाइट रिएक्शन को हील रिएक्शन कहते हैं और जो नाइट रिएक्शन है डैट इज़ ए ब्लैकमैन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द डिस्कवरर एंड इट फॉर्म द हेक्सोज। जो लाइट रिएक्शन होती है उसमें फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और एटीपी भी बनता है। और जो डार्क रिएक्शन है उसमें जो एटीपी बना है और जो O2 बनी है और इसको यूटिलाइज़ किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द हेक्सोज और द कार्बोहाइड्रेट। सो जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें जो रेडिएंट एनर्जी है लाइट की उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में और ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। चलिए अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ लाइट रिएक्शन के बारे में कंसिडर करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लेंथी वीडियो हो सकता है, इसलिए हम अगले लेक्चर में हम डार्क रिएक्शन का कर लेंगे। तो यहाँ आप फ्लो चार्ट देख सकते हो। लाइट पड़ रही है क्लोरोफिल पे और क्या हो रहा है, जो वाटर है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है H पॉजिटिव आयन एंड ऑक्सीजन में और यहाँ पे फेरस जो है फेरिक में कन्वर्ट हो रहा है। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था इमर्सन ने। इमर्सन वाज द बोटनिस्ट। He had performed the experiment on the physiology of the plant by experimenting on the algae chlorella. So he has performed 2 experiments. First red drop and second is the enhancement effect. चलिए इसको हम पहले करते हैं क्या होता है। इसको समझने के लिए आपको 2 जो पॉइंट्स हैं क्लियर होने चाहिए, क्वांटम यील्ड एंड क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्वांटम क्या होता है, इट इज़ द पैकेज ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल इन द लाइट, that is a light contain energy is called quantum. So number of the oxygen molecule produced per unit quanta of the light. एक क्वांटम यूज़ होने में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इवॉल्व होते हैं, डेट इज़ ए क्वांटम यील्ड। एंड द क्वांटम रिक्वायरमेंट इज़ द रेसिप्रोकल इफ, डेट इज़ द नंबर ऑफ द क्वांटम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन। तो हेयर इमर्सन ने क्या किया था, क्लोरेला पे एक्सपेरिमेंट किया था और उसने यहाँ पे पता किया है एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 की जब रिडक्शन होती है कार्बोहाइड्रेट में और उसमें लिबरेट होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और उसके लिए आपको 8 क्वांटा ऑफ लाइट चाहिए, लाइट के 8 क्वांटम चाहिए। इसमें रेड ड्रॉप की बात कर रहा है। उसने क्या किया था, क्लोरेला जो एल्गी है, ग्रीन प्लांट कह सकते हैं इसको, क्लोरेला जो एल्गी है उसको एक्सपोज किया मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक मीन हैविंग ए सिंगल वेवलेंथ ओनली। तो यहाँ पे आप उसका ग्राफ देख सकते हैं क्वांटम यील्ड का, कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है, क्वांटम यील्ड एंड द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ यू कैन सी यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, 640 के बाद ड्रॉप आना शुरू हो गया है। इसके ऊपर अगर जा रहा है तो डैट इज़ द इन्हांसमेंट। इसका क्या मीनिंग है कि सिंगल वेवलेंथ जो होती है उसकी एक एफिशिएंसी होती है, उसके ज़्यादा वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती क्वांटम यील्ड। तो इन्हांसमेंट आ गई यहाँ पे। उसने क्या किया था, कंबाइन कर दिया शॉर्ट वेवलेंथ एंड लॉन्ग वेवलेंथ को, उससे जो क्वांटम यील्ड है वो इंक्रीज़ होगी। इसको कहते हैं इन्हांसमेंट इफेक्ट। हेयर यू कैन कैलकुलेट रेट इन शॉर्ट प्लस लॉन्ग वेवलेंथ माइनस रेट इन शॉर्ट वेवलेंथ अपॉन रेट इन लॉन्ग वेवलेंथ। इसकी अगर वैल्यू इंक्रीज़ होती है डैट शो द इन्हांसमेंट। तो जो रेड ड्रॉप सी उसको देखा गया था इन 1 ग्रुप ऑफ पिगमेंट ऑब्जॉर्विंग एट शॉर्ट वेवलेंथ। शॉर्ट वेवलेंथ को एक ग्रुप पिगमेंट के अब्जॉर्व कर रहे थे, फेल टू फंक्शन विदाउट 680 माइक्रोमीटर लाइट। 680 वेवलेंथ के ऊपर उनका कोई यील्ड नहीं आ रहा था। व्हेन द लॉन्ग वेवलेंथ जब उन्होंने स्ट्राइक करवाई सप्लीमेंटेड विद द शॉर्ट वेवलेंथ, दोनों पिगमेंट जो थे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, दैट इज़ ए इन्हांसमेंट। आगे अगर हम देखें, जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक्साइटेड होते हैं विद द फार रेड, यानी जिसकी रेड वेवलेंथ से ज़्यादा होती है, डेट इज़ द फार रेड।
The cytochrome remain in oxidized state. If the chloroplast are illuminated with the short wavelength, cytochrome reduce हो जाते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें दो पिगमेंट सिस्टम होते हैं। इस एक्सपेरिमेंटेशन से उन्होंने आइडिया लगाया था। द साइटोक्रोम आर लोकेटेड, दोनों के बीच में आ जाते हैं, इन बिटवीन द टू पिगमेंट सिस्टम। मुझे उम्मीद है आपको टू पिगमेंट सिस्टम का यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, डेट इज़ द फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। पानी जब टूटता है तो ऑक्सीजन निकलती है। तो इसमें जो फोटो सिस्टम 1 एंड 2 की बात करते हैं हम, मेनली यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 काम करता है। फोटो सिस्टम 1 का कोई रोल नहीं है ऑक्सीजन की लिबरेशन में। तो जो लाइट एनर्जी है उसको हार्वेस्ट किया जाता है इंटीना मोलिक्यूल क्लोरोफिल ऑफ द फोटो सिस्टम 2, विच ट्रांसफ़र इट्स टू द रिएक्शन सेंटर 680 के। वहाँ पे एक्सेप्टर होता है इनका, अननोन एक रिसेप्टर है, वो क्या करता है ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है और इलेक्ट्रॉन आगे फॉरवर्ड कर देता है और यहाँ पे ऑक्सीजन लिबरेट होती है। यहाँ के जो हैं 4 स्टेप में होती है S0 से लेके S4 तक। तो यहाँ पे 4 स्टेप में 0 से लेके 4 तक ऑक्सीजन लिबरेट होती है। यहाँ पे उन्होंने बताया S0 में 680 क्वांटम, S1 680, आगे ये रिड्यूस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन यानी ट्रांसफ़र हो रहे हैं। सो ईच ट्रांसफ़र जो है उसे 1 क्वांटम ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ती है। सो ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग S4। तो यहाँ आप देख सकते हो ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होती है। और यहाँ पे मैग्नीज क्लोराइड एंड कैल्शियम आयन यूज़ होते हैं। चार्ट से देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे होती है, कंप्लीट लाइट एक्शन कैसे चलती है। यहाँ पे आप इसका रेडॉक्स पोटेंशियल नोट कर सकते हो, पॉजिटिव से माइनस में जाता है। और यहाँ पे स्टार्ट ये वो होता है डेट इज़ P68 पे। जो P68 है डेट इज़ लाइट अब्जॉर्बिंग चैनल ऑफ फोटो सिस्टम 2। यहाँ पे लाइट अब्जॉर्ब किया जाते हैं एंटीना मॉलिक्यूल से और डेट इट कम एक्साइटेड एंड ऑन बिकम इन ग्राउंड स्टेट इट ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जेड एक एक्सेप्टर है, मॉलिक्यूल है एंजाइमेटिक इन नेचर, जो फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर करवाता है और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन निकलते हैं और ऑक्सीजन लिबरेट होती है। फिर क्या करता है ये, इसको इलेक्ट्रॉन देगा आगे। जब आगे इलेक्ट्रॉन जाता है फियोफैटिन पे, फियोफैटिन भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इट डोनोट द इलेक्ट्रॉन टू क्विनिन A, then it to the quinine V, then it is changed to the प्लास्टोक्विनिन। प्लास्टोक्विनिन इलेक्ट्रॉन ले लेता है, फिर प्लास्टोहाइड्रोक्विनिन बन जाता है, 2 H पॉजिटिव यहाँ पे रिलीज़ कर देता है। उसके बाद ये साइटोक्रोम F को देता है, फिर साइटोक्रोम F प्लास्टोसाइनिन को देता है और जो प्लास्टोसाइनिन है डेट गिव द इलेक्ट्रॉन टू द फोटो सिस्टम 1 डेट इज़ द P700। उसके बाद यहाँ भी लाइट पड़ रही है, जो एक्साइटेड हो रहा है और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ये जा रहा है एक्सेप्टर, अननोन एक्सेप्टर है, 3 है 1 2 एंड 3 ऑफ द फोटो सिस्टम 1, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे के रिड्यूस होते ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, अगले को रिड्यूस कर देते हैं। A3 दिन देता है फेरिडॉक्सिन को। फेरिडॉक्सिन जो है ये आगे इलेक्ट्रॉन देता है FDNR। उसके बाद ये क्या कर देता है NADP को NADH में कन्वर्ट कर देता है, यहाँ पे 1 H पॉजिटिव यूटिलाइज होते हैं। यहाँ पे जो आप यहाँ पे पूरा चैनल मैंने आपको करवाया फियोफैटिन से लेके कन्वर्ट होता है यहाँ पे ATPase तक जो पहुँच रहा है, जो H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, डेट इज़ ए नॉन साइक्लिक। यहाँ पे आप देख सकते हो फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन द्वारा साइटोक्रोम B6 को चला जाता है। उसके बाद ये प्लास्टोक्विनिन एंड प्लास्टोहाइड्रोक्विनिन को देता है और ये साइकिल चलता रहता है। इसको कहते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यहाँ आप देख सकते हो, ये 2 स्टेप में जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है। मुझे उम्मीद है आपको ये ईजिली क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे थोड़े एब्रीवेशन आप देख सकते हो, फियोफैटिन, प्लास्टोक्विनिन PQ, प्लास्टोहाइड्रोक्विनिन PS2, साइटोक्रोम CTF, प्लास्टोसाइनिन PC, A1 A2 एंड A3 आर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड अननोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर
ऑफ द फोटो सिस्टम 1। FD को फेरिडॉक्सिन कहते हैं। FDNR डेट इज़ फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, ये एंजाइम होता है जो उसको रिड्यूस कर देता है NADPH में। S0 से S4 जो हैं दीज आर द स्टेट्स ऑफ अननोन फोटो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। Z जो है डेट इज़ अननोन इलेक्ट्रॉन डोनर ऑफ फोटो सिस्टम 2। QA एंड QAR कनीन जो होते हैं, कनीन लाइक सब्सटेंसेस। These are abbreviation I have used in the that previous channel of the light reaction। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट दो तरह का है, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक, इसको हम आगे डिटेल में करते हैं। फर्स्टली यहाँ पे आप देख सकते हो नॉन साइक्लिक जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है। नॉन साइक्लिक में जो एंटीना मॉलिक्यूल ऑफ फोटो सिस्टम जो 680 वाला है उसके जब ऑब्जर्व कर लेते हैं फ्यूफैटिन, कैनिन A एंड V, प्लास्टोक्विनिन, प्लास्टोहाइडोक्विनिन, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, देन P700, A1 to A3 एंड FDNR, फिर NADPH प्रोड्यूस हो जाता है। यो एक साइकिल में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं डेट इज़ ए नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे S0 से S4 जो स्टेट है अननोन फोटो ऑक्साइडिंग सब्सटेंस, Z अननोन इलेक्ट्रॉन डोनर है फोटो सिस्टम 2 का, मैंने बताया है। बाकी ये आपको मुझे उम्मीद है क्लियर हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉन साइक्लिक जो सिस्टम है इसमें आपको ऑक्सीजन की लिबरेशन मिलेगी, ऑक्सीजन मिलती है और यहाँ पे हमें NADPH भी मिलता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको ATP प्रोड्यूस नहीं होता। सेकंड यू कैन सी द साइक्लिक में क्या होगा, अब प्लास्टोकनीन जो है 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑब्जॉर्व करके प्लास्टोहाइड्रोकनीन बन रहा है। साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, P700 क्लोरोफिल, देन A1 A3, फिर फेरिडॉक्सिन द्वारा साइटोक्रोम B6 को दे देता है और जो साइकिल चलता रहता है और जो इलेक्ट्रॉन जो है किसी वे में नहीं जाते और NADPH प्रोड्यूस नहीं होता। दिस इज़ कॉल्ड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। सो फ्रेंड, दिस वाज ऑल अबाउट द लाइट रिएक्शन। सो लाइट रिएक्शन में आपने, मुझे उम्मीद है, समझ लिया होगा क्या क्या प्रोड्यूस होता है। लाइट रिएक्शन में आपको ATP भी बनता है और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है, H पॉजिटिव आयन भी बनते हैं और क्या प्रोड्यूस होता है, NADPH, और ये आगे यूटिलाइज होके फिक्स कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इन द फॉर्म ऑफ हेक्सोज दैट कम इन द डार्क रिएक्शन। सो इसका जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आपको करवाएंगे फोटो फॉस्फोराइलेशन दैट इज़ ATP कैसे बनता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। कोई इसमें कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक दोस्तों, ये प्लांट फिजियोलॉजी में मेरा नेक्स्ट वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लाइट रिएक्शन और हिल रिएक्शन के बारे में बताया था और ये भी कंटिन्यू है विद द फोटोसिंथेसिस। और इसमें मैं आपको डार्क रिएक्शन, जिसको हम थर्मोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं और ब्लैकमैन रिएक्शन बोलते हैं, ये करवाऊंगा। और इसको कॉमनली केल्विन साइकिल कहते हैं। केल्विन साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो इन्वेंटर है, जो इसका फाउंडर है, दैट इज़ द केल्विन। केल्विन ने इसके ऊपर काम किया था। तो 1957 में उसने क्लोरेला एल्गी है उसको यूज़ किया, ग्रीन एल्गी। सस्पेंशन मीडियम को अलाउड किया गया था फोटोसिंथेसाइज प्रेजेंस ऑफ CO2। रेडियो एक्टिव कार्बन था CO2 में, कार्बन 14, और उसको अलाउ किया गया था। फिर उसमें उन्होंने क्या किया, सेल को किल किया गया 80% बॉइलिंग इन अल्कोहल। एक्सट्रैक्ट वहाँ से लिया गया तो उसको एनालाइज किया गया था क्रोमेटोग्राफी से और ऑटो रेडियोग्राफी की गई थी और उससे उन्होंने रिज़ल्ट फाइंड आउट किया था। द फिल्म शो एक्सरे फिल्म डेवलप हुई, वहाँ स्पोर्ट आए थे रेडियो एक्टिव कंपाउंड के क्रोमेटोग्राम में। तो केल्विन ने ऐसे इसकी स्टडी की थी। तो केल्विन ने 5 सेकंड के लिए ऑब्ज़र्व किया क्लोरेला को, कार्बन 14। तो वहाँ जो प्रोडक्ट फर्स्ट बना था डैट वाज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसलिए इसको C3 साइकिल कहते हैं। तो यहाँ से इसका नाम C3 साइकिल आया है। चलिए एक्चुअल में प्रोसेस क्या है इसको आगे हम करते हैं। पहले हम केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे, उसके बाद हम करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे है फर्स्ट स्टेप, इसमें जो रिबुलोज 5 फॉस्फेट है, रिबुलोज 5 फॉस्फेट है,
फर्स्ट स्टेप में क्या करता है, ये ATP से कंबाइन करके रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बनाता है। सेकंड स्टेप में रिबुलोज बिसफॉस्फेट जो है ये प्राइमरी एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का, और यहाँ पानी मिलता है और यहाँ बनता है 2 कार्बोक्सिल 3 कीटो राइबोटाइल 1,5 फॉस्फेट, और ये अनस्टेबल कंपाउंड है, और यहाँ से बनते हैं हमारे पास 12 मॉलिक्यूल ऑफ द 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। दिस इज़ द फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट इन द केल्विन साइकिल, इसलिए इसका नाम पड़ा है केल्विन साइकिल। मुझे उम्मीद है आपको दोस्तों समझ आ गई। यहाँ हमारे पास 12 मॉलिक्यूल बने हैं ऑफ द 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो फास्फोग्लिसरिक एसिड है इसकी फास्फोराइलेशन होगी, तो ये बनेगा 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड। फिर यहाँ पे NADP कंबाइन करता है, NADPH आता है, और यहाँ पे फास्फोरिक एसिड ग्रुप, और क्या निकलता है यहाँ 3 फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड। यहाँ एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसकी आइसोमराइजेशन हो जाएगी तो ये हमारे पास बनेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। तो 2 में स्टेबलाइज करता है, एल्डिहाइड और एसीटोन में। तो यहाँ एल्डोलेज कंबाइन करता है तो हमारे पास बनता है फ्रैक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। एल्डोलेज इसको कन्वर्ट कर देता है फ्रैक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। आगे दोस्तों क्या होता है, जो ईच मॉलिक्यूल है फ्रैक्टोज बिसफॉस्फेट का, वो क्या करेगा आगे, लूज करता है 1 फॉस्फेट रेजिड्यूल विद द हेल्प ऑफ फास्फेटेज और बनाता है फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट, और इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर शुगर, ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। उसके बाद इन दिस वे द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है यूज़ की जाती है टू सिंथेसाइज द कार्बोहाइड्रेट। लास्ट स्टेप होता है रीजनरेशन ऑफ द रुबिस्को, जो होता है रिबुलोज बिसफॉस्फेट। और इसके लिए जो साइकिल चलता है डेट इज PP साइकिल और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इसमें क्या होता है, जो फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट है, 2 मॉलिक्यूल इसके और 2 फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल, एसिड के मॉलिक्यूल हमारे पास बना देंगे एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, 2 कार्बन वाला है ये। उसके बाद जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट से कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूल, ये हमारे पास देते हैं 2 मॉलिक्यूल सीडोहेप्टोलोज 1,7 डिसफॉस्फेट। तो सीडोहेप्टोलोज जो है उसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, उसका ईच मॉलिक्यूल एक फॉस्फेट को छोड़ देता है, तो सीडोहेप्टोलोज 7 फॉस्फेट देता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फास्फेटेज। अब आगे क्या होगा, जो सीडोहेप्टोलोज 7 फॉस्फेट है ये 3 फास्फोग्लिसर एसिड से एल्डिहाइड से कंबाइन करेगा, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम यहाँ बनाएगा राइबोज 5 फॉस्फेट एंड जेलुलोज 5 फॉस्फेट। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो राइबोज 5 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल हैं, ये फास्फोराइबोज आइसोमरेस एंजाइम की हेल्प से चेंज हो जाता है रिबुलोज 5 फॉस्फेट में, और जो जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के 4 मॉलिक्यूल हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं रिबुलोज 5 फॉस्फेट के 4 मॉलिक्यूल में। तो फाइनली हमारे पास जो 6 मॉलिक्यूल रिबुलोज 5 फॉस्फेट के कन्वर्ट हो जाते हैं रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में। तो दिस इज़ द ओवरऑल रिएक्शन। तो आगे हम इसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में करते हैं, क्योंकि ये कंबाइंड रिएक्शन होता है और ये कपल्ड होता है, एक दूसरे के साथ ही चलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्शन जब स्टार्ट हो रहा है, तो जब रिएक्शन जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है 5 कार्बन वाला, रविस्को एक एंजाइम है, यूनिवर्सल एक एंजाइम है जो CO2 को कंबाइन कराता है पानी के साथ, रिबुलोज बिसफॉस्फेट से 6 इंटरमीडिएट बनता है। उसके बाद हमारे पास बनेगा 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल, देन फास्फोग्लिसल काइनेज एंड ATP में कन्वर्ट होता है 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। उसके बाद ट्राइयोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, NADP यूज़ होता है, यहाँ पे H3PO4 निकलता है, तो ये बनता है हमारे पास 3 फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड। अब जो एल्डिहाइड बना है इसकी आगे इंटर कन्वर्जन होती है, ये कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में विद द हेल्प ऑफ ट्राइयोज फॉस्फेट आइसोमरेज, और एल्डोलेज से हेल्प से फ्रैक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनेगा।
फास्फेटेज से फास्फेट निकल जाएगा, फ्रैक्टोज 6 फास्फेट बनेगा और ये डायरेक्टली फ्रैक्टोज बना देता है। उसके बाद ये कंबाइन कर देता है ट्रांसकीटोलेज से इरिथ्रोज 4 फास्फेट, तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एल्डोलोज से मिलके इरिथ्रोज 4 फास्फेट से मिलके सिडोहेप्टलोज 17 बिस फास्फेट बनाता है। उसके बाद एक यहाँ से निकल जाएगा H3PO4 और ये हमारे पास बनेगा सिडोहेप्टलोज 7 फास्फेट। उसके बाद जो है 3 फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड एंड सिडोहेप्टलोज 7 फास्फेट, ये कंबाइन करके बना देते हैं राइबोज 5 फास्फेट। और यहाँ हमारे पास जो बना है जाइलुलोज 5 फास्फेट, रिबोलोज फास्फेट एपिमरेज एंजाइम, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे रिबोलोज 5 फास्फेट। फिर यहाँ पे ATP यूज़ होता है, रिबोलोज 1,5 बिस फास्फेट बनता है। तो दोस्तों ये है हमारे पास ओवरऑल स्टेप बाय इसका मैकेनिज़्म। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो रहा है यहाँ से। तो यहाँ से आप इसका आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट द डार्क रिएक्शन। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको जो डार्क रिएक्शन और केल्विन साइकिल है पूरी तरह से समझ आ चुका है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। और इस वीडियो में कोई भी आपको मिस्टेक लगती है, कोई भी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, प्लीज़ मुझे कमेंट करना है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।